हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय एल्कोहल के पहचान की ऑक्सीकरण विधि को कर लेंगे, है ना। इससे पहले दोस्तों हमने वेक्टर विधि को पढ़ लिया है। उसमें हमने प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल ये सब चीजें क्या होती हैं उनको बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा अभी तक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाएं और देखें। ठीक है, चलो तो ऑक्सीकरण विधि की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है ऑक्सीकरण विधि मतलब दोस्तों इस विधि में हम क्या कराते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल की पहचान के लिए प्रत्येक की ऑक्सीकरण कराते हैं, प्रत्येक का ऑक्सीकरण कराते हैं। और आपको पता है दोस्तों, ऑक्सीकरण कराना मतलब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करना, ये नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण करना मतलब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराना, ये होता है मतलब। ठीक है, अब ये जो दोस्तों ऑक्सीकरण है, ये जो ऑक्सीकरण है हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इसे बोलते हैं हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट इसे हम बोलते हैं, है ना। तो इस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा हम प्रत्येक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे और उसका परीक्षण करेंगे, है ना। तो दोस्तों एक बात और आपको ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जब हम इसका मतलब ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण हम एक बार नहीं कराते, हम प्रत्येक एल्कोहल का 2 बार ऑक्सीकरण कराएंगे और परीक्षण करेंगे, है ना। तो दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण करेंगे, लेकिन पहले इसमें इसकी थ्योरी लिख लो। ठीक है, क्या आएगी इसकी थ्योरी। इस विधि द्वारा प्रत्येक एल्कोहल का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक एल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं और परीक्षण करते हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा आपकी थ्योरी में। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण। तो यहां पर हम लिख देंगे नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण। प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण। ठीक है, अब देखो ध्यान देना है थोड़ा। अब हमें प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको प्राथमिक एल्कोहल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ले लिया। इसके बाद हम किसके द्वारा परीक्षण कर रहे हैं, ऑक्सीकरण विधि द्वारा कर रहे हैं ना, तो हम इसमें ऑक्सीकरण कराएंगे, है ना। तो इसका ऑक्सीकरण हम कराएंगे 2 बार। कितनी बार, 2 बार, है ना। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, यदि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, या फिर ऐसा समझ लो, ऐसा लिख लो, यदि प्रथम पद में एसिटाल्डिहाइड एवं दूसरे पद में, मतलब ऑक्सीकरण कराने वाला ये सिस्टम चल रहा है, यदि ऑक्सीकरण कराने पर प्रथम पद में एसिटाल्डिहाइड एवं दूसरे पद में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या समान होती है तो वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। अभी नहीं समझे आप, अब आप समझ जाओगे। देखो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है CH3CH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल में इसका नाम है एथिल एल्कोहल। ठीक है, हम इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, है ना। तो जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो नवजात ऑक्सीजन से कराएंगे, तो ये नवजात ऑक्सीजन ले लिया, और इसका हम जो ऑक्सीकरण करा रहे हैं वो हम K2Cr2O7 द्वारा कराएंगे, है ना। तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो मेरे भाई क्या होगा, ये जो आपको O दिख रहा है ये H के साथ बना लेगा H2O, और ये H2 हो जाएगा बाहर, है ना। ये माइनस जो साइन है ये बाहर निकलने का साइन है। यदि माइनस लगा के हमने कोई चीज यहाँ लिख दी मतलब वो बाहर निकल गई, तो H2 हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, देखो CH3, तो ये CH3 और ये CH और ये O, तो CH3 और ये CHO। ठीक है, तो देखो प्रथम पद में देखो ऑक्सीकरण कराया, और ऑक्सीकरण कराया तो प्रथम पद में हमें क्या प्राप्त हो गया, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम इसका फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे, क्योंकि हमने अब भी बोला हम इसका 2 बार ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है, तो इस बार भी हम K2
Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे, है ना। तो दोस्तों अब इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, जो O है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, है ना, और ये H दिख रहा है ये H पहुंच जाएगा पीछे। तो अब यहाँ पर जुड़ेगा O, तो O कितने हो जाएंगे, एक O ये और एक O, तो C+O और H हो जाएगा पीछे, तो क्या बन जाएगा CH3COOH। इसको बोलते हैं हम एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। ये रहा आपका एसिटिक अम्ल, है ना। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है, 2 लिख दो। इसमें कितने कार्बन है, 1 2, तो इसमें 2 कार्बन लिख दो। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल का परीक्षण हो गया। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, यदि ऑक्सीकरण के प्रथम पद में एसिटल्डिहाइड और दूसरे पद में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या कैसी रहती है, समान होती है। जैसे आपको दिख रही है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है। अगर ऐसा होता है जो आपको दिख रहा है तो ये प्राथमिक एल्कोहल होगा। अगर ऐसा नहीं होता मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल बिल्कुल नहीं है, समझ रहे ना। अगर ऐसा होगा तो ही प्राथमिक एल्कोहल होगा, नहीं तो प्राथमिक एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने बहुत इजीली समझाया, एक एक चीज को क्लियर किया है। हमें पता है 2 बार ऑक्सीकरण करना है तो मतलब 2 बार ऑक्सीकरण करेंगे। इतना समझ गए हो तो अब हम द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण करेंगे। हाँ, एक बात और, जो थ्योरी लिखी है आपने उस थ्योरी के बाद आपको ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है ना। चलो अब हम करते हैं द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण, और यहां पर हम लिख देंगे द्वितीय एल्कोहल, यहां पर हम लिख देंगे द्वितीय एल्कोहल, ये पॉइंट नंबर 2, द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण, है ना। तो इसको हम हटा देते हैं, है ना। अब देखो द्वितीय एल्कोहल का परीक्षण कर रहे हैं तो हमें द्वितीय एल्कोहल लेना पड़ेगा, और हमने आपको बताया इसमें हम ऑक्सीकरण 2 बार करते हैं। तो पहले हम रिएक्शन को समझाते हैं, इसके बाद हम इसकी थ्योरी आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखो द्वितीय एल्कोहल क्या होता है, CH3 या फिर CH3 को आप ऊपर जोड़ दो, CH3 और ये OH। देखो ये द्वितीय एल्कोहल है। क्यों है द्वितीय एल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 समूह जुड़े हैं, मतलब ये द्वितीय एल्कोहल है, ठीक है। हम इसका कराएंगे ऑक्सीकरण, तो करा दो ऑक्सीकरण। तो ये रहा आपका नवजात ऑक्सीजन, है ना। और ये ऑक्सीकरण हम किसके द्वारा कराते हैं, K2Cr2O7, है ना। तो क्या होगा जब ऑक्सीकरण कराएंगे, तो ये आपको दिख रहा है H और ये OH, ये बना लेगा H2O, तो ये H2 हो गया बाहर, अब जो 2 O दिख रहा है ये O है, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। जब O वहां पर आकर जुड़ जाएगा तो मेरे भाई बचेगा क्या, देखो CH3 और ये O यहाँ पर जुड़ गया तो क्या हो गया, ये CO, और अब जो CH3 है उसको आप यहाँ जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जो आपका बन गया एसीटोन, क्या बन गया, एसीटोन, समझ गए, ठीक है। अब हम फिर से इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, है ना, फिर से हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, और ये ऑक्सीकरण भी आपका K2Cr2O7 द्वारा होगा, क्योंकि हम 2 बार ऑक्सीकरण कराते हैं, है ना। तो फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसके हम 3 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, 3 अणु। अब ये 3 अणु हम क्यों लेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें से जो आपका एक O है, ये एक O इस CO के साथ बना लेगा CO2, क्या बना लेगा, CO2, और CO2 होगा बाहर, एक O चला गया, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक O क्या करेगा, इससे 2H लेगा, कितने H, 2H लेगा और बना लेगा H2O, बन गया H2O, है ना। अब हमारे पास क्या बचा ये बताना, देखो इधर से CH3 बचा, ये तो CO गया एक O लेके, है ना, यहाँ से H2 भी गया, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, इधर CH3 और इधर क्या बचा, केवल CH बचा, है ना। तो इसके साथ अब हमारे पास O कितने बचे हैं, हमारे पास O अभी बचे हैं 2, एक हमने इसको दिया और एक हमने
इसको दिया, तो एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ 3 नहीं 4 लेना पड़ेंगे। कितने लेना पड़ेंगे? 4। तो एक हमने इसको दे दिया और एक H2O के साथ बाहर निकाल दिया, 2 चले गए। अब हमारे पास कितने बचे? 2, है ना। तो यहाँ पर क्या है? CH3 और CH3, ये तो चला ही गया। अब क्या बचा यहाँ पर? CH। क्या बचा? CH। तो जो 2 हमारे पास O हैं उनको इनके साथ भिजा दीजिए, इसके बीच में फंसा दीजिए। इसके बीच में फंसा देंगे तो यहाँ क्या है? CH है, तो ये बन गया COOH। क्या बन गया? CH3COOH, जो हमारा होगा एसिटिक अम्ल। क्या होगा? एसिटिक अम्ल। समझ रहे हैं ना। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3। इसमें कितने कार्बन है? 3। और इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, है ना। तो ये 3 कार्बन है ना। और इसमें कितने कार्बन है? 1 2, तो ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, है ना। तो देखो हमने क्या देखा कि देखो दूसरे पद में, देखो पहले में और यहाँ पर ये पहला पद हुआ ना, यहाँ ये देखो यहाँ ऑक्सीकरण कराया तो ये पहला पद, और ये कौन सा पद हुआ? दूसरा पद। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। मतलब कार्बन की संख्या में दूसरे पद में कमी हो रही। और हमने क्या देखा? प्रथम पद में क्या प्राप्त हो रहा है हमें? एसीटोन, और दूसरे पद में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एसिटिक अम्ल, है ना। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी? यदि ऑक्सीकरण के प्रथम पद में एसीटोन, प्रथम पद में एसीटोन एवं द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, और दूसरे पद में कार्बन की संख्या में कमी हो जाती है, तो वह द्वितीयक एल्कोहल होगा। समझ रहे हो ना। यदि प्रथम पद में आपको एसीटोन प्राप्त हो और दूसरे पद में आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त हो, है ना, और दूसरे पद में कार्बन की संख्या में कमी हो जाए, अगर ऐसा हो रहा है तो ये मान लेना द्वितीयक एल्कोहल है। अगर ऐसा नहीं है तो ये मान लेना कि द्वितीयक एल्कोहल नहीं है ना, क्योंकि यही इसका नियम है। समझ गए ना। तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल का क्या हो गया? परीक्षण। अब हमें करना है तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण। तो दोस्तों अब हम करते हैं तृतीय एल्कोहल का परीक्षण, है ना। तो तृतीय एल्कोहल कब होगा, ये तो चीजें हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्या होगा? यदि ऑक्सीकरण के हमें प्रथम पद में, ऑक्सीकरण के प्रथम पद में हमें एसीटोन प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? एसीटोन। और दूसरे पद में हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। दूसरे पद में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एसिटिक अम्ल। और प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या में कमी हो रही है। प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो मान लेना कि वो तृतीय एल्कोहल होगा। अगर ऐसा होगा तो ही वो तृतीय एल्कोहल होगा, नहीं तो तृतीय एल्कोहल नहीं होगा। दैट्स ऑल। ओके, चलो तृतीय एल्कोहल का परीक्षण करना है तो हमें तृतीय एल्कोहल लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया CH3 और ये OH, ये तृतीय एल्कोहल है ना। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा उससे 3 समूह जुड़े हैं, 1 2 और ये 3, मतलब ये तृतीय एल्कोहल है। हमें इसका परीक्षण करना है तो मतलब हमें ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीकरण करा दिया है ना। और ऑक्सीकरण हम किसके द्वारा कराएंगे? K2Cl2O7 द्वारा। ठीक है। जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो मेरे भाई क्या होगा? देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ के रखा है कि प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या में क्या होती है? कमी होती है। मतलब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब यहां पर कार्बन की संख्या में कमी होगी, मतलब 4 से कितने बचेंगे? 3। तो मतलब 1 कार्बन को हमें हटाना पड़ेगा, 1 कार्बन को हमें हटाना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा मेरे भाई? यहां पर हम इसके कितने अणु लेंगे? 4 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे? 4 अणु। अब 4 अणु लेंगे, इन 4 अणुओं में से 2 O, 4 O लेंगे। इन 4 O में से जो 2 O होंगे वो 2 O इन 4 H के साथ, देखो 1 H ये है और 3 H ये है, ये कितने H होगा? 4। इन 4 H के साथ जो 2 O हैं वो बना लेंगे 2H2O, 2H2O। अब ये हमारा H चला गया इधर से H3 चला गया। अब हमारे पास इधर कितने O हैं? 2 O। तो ये जो 2 O हैं, ये 2 O इस C के साथ बना लेंगे CO2। क्या बना लेंगे? CO2। अब हमारे पास क्या बचा? देखो अब हमारे पास बचा CH3, इधर से क्या बचा? C और ये O और ये CH3। तो ये बचा हमारे पास CH3 CO और ये CH3, जो हमारा क्या होगा? एसीटोन होगा।
क्या होगा, एसीटोन। तो प्रथम पद में हमें एसीटोन प्राप्त हो गया और कार्बन की संख्या में भी हमें क्या कमी मिल गई। उधर कितने थे, 4, इधर कितने, 1 2 और ये 3 कार्बन है। ठीक है, फिर से हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, फिर से हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे और ऑक्सीकरण वो हमारा K2Cr2O7 द्वारा ही होगा। ठीक है, तो फिर से हमें कार्बन की संख्या में कमी चाहिए, फिर से यहाँ 3 कार्बन है तो हमें यहाँ कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, तो कमी चाहिए। तो कैसे करें, इसके हम 4 अणु ले लेंगे, है ना। अब 4 अणु लेंगे तो क्या होगा, जो एक O है वो एक O इस CO के साथ बना लेगा CO2। क्या बना लेगा, CO2। जैसा अभी हमने सेकंड में देखा था ना एसीटोन वाला, बिल्कुल सेम का सेम बना लिया, CO2 बन गया। अब एक O है जो देखो हमारा CO2 बन गया। अब जो एक O है, एक O क्या करेगा, इससे 2H लेगा, कितने H लेगा, 2H, इससे 2H लेकर बना लेगा H2O, है ना। अब हमारे पास कितने O बचे, यहाँ पर 2 O बचे, क्योंकि एक O हमने CO को दे दिया और एक हमने दे दिया H2O को, 2 O बचे। और इधर से क्या बचा हमारे पास, CH बचा। क्या बचा, CH, क्योंकि H2 हमने इसको दे दिया, है ना। तो ये CO चला ही गया, तो हमारे पास क्या बचा, CH3 और इधर से क्या बचा, CH। क्या बचा, CH। इस CH के बीच में हम जो 2 O बचे हैं उसको फंसा देंगे, तो COOH जो हमारा क्या होगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये हमारा हो गया एसिटिक अम्ल। अब इसमें कितने कार्बन है, 3 है, तो इसमें कितने हैं, 1 2, तो ये 2 कार्बन, 2 कार्बन। समझ रहे हैं ना। तो देखो यही थ्योरी हमने देखी थी कि यदि प्रथम पद में हमें क्या प्राप्त हो, एसीटोन, और द्वितीय पद में हमें क्या प्राप्त हो, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और प्रत्येक पद में कार्बन की संख्या में क्या हो, कमी हो, क्या हो, कमी, तो वो तृतीय अल्कोहल होगा। अगर ऐसा होगा तो ही वो तृतीय अल्कोहल होगा, नहीं तो तृतीय अल्कोहल नहीं होगा। ये हमने समझा था आगे, तो वही चीज हमने यहाँ पर देखी। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों अल्कोहल। अगर थोड़ी बहुत और दिक्कत है समझने में तो फिर से वीडियो को आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अवेलेबल है आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो दोस्तों यदि अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों लोगों को शेयर करें, और अभी तक आपने शेयर नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।